बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर अरबिक इलेक्टिव पेज नंबर 89 से आज हमने पढ़ना है फ़ख्रुन व हमासतुन, बहादुरी के बारे में। फ़ख्रुन फ़ख्र व हमासतुन और बहादुरी। आज जो हमने अशार पढ़ने हैं उनको उम्र बिन कलसूम ने लिखा है, जो कबीला तगलब के सादात में से था। उसने जज़ीरा अरब में ज़िंदगी बसर की और इराक़ और शाम का सफ़र किया और बचपन से ही वो अपनी कौम का सरदार बन गया। उसने तवील ज़िंदगी बसर की। ये कमगो शायर था। इसकी शायरी का शाहकार उसका मौलका है। कहा जाता है कि कबीला तगलब ने इसके मौलके को अपना जंगनामा बना लिया, जिसे वो कसरत से पढ़ा करते थे। उमर बिन कलसूम की खुददारी और इज़्ज़त नफ्स को पामाल करने का एक प्रोग्राम बनाया। इसने एक दिन अपने हमनशीनों से कहा कि बताओ, अरबों में कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी माँ मेरी माँ की खिदमत से इनकार करे। हाज़रीन में से किसी ने कहा, उमर बिन कलसूम की वालदा जिसका नाम लैला है, वो तेरी माँ की खिदमत से इनकार करती है। इसलिए उसने उमर बिन कलसूम को अपने यहाँ दावत पर बुलाया और उससे दरख्वास्त की कि वो अपनी माँ को भी साथ लाए। बयान किया जाता है कि हीरा की फरमारवा की माँ ने मेहमान औरत की बहुत बेइज्जती करने की कोशिश की और उसे कोई चीज़ लाने का हुक्म दिया तो ये चीख पड़ी और बोली वमराहू। तो उमर बिन कलसूम मुश्तिल हो गया, गुस्से में आ गया और उसने तलवार सौंत ली और उमर बिन हिंद को कत्ल कर डाला और अपनी माँ को लेकर वो अपनी कौम की तरफ चला गया, जहाँ उसने इस मुनासबत से अपना कसीदा मुरतब किया, जिसमें से कुछ अशार आज हमारे मतन का हिस्सा हैं। वरिसनल मजदू कद अलिम तो मादुन नुताइनु दूनिही हत्ता युबीना। वरिसना हम वारिस हुए हैं, अलमजदा बुजुर्गी की, कद अलबत्ता तहकीक, अलीमत इसको जानता है, मादुन कबीला माद, नुताइनु हम नेज़ा ज़नी करते हैं, दूनहु हत्ता यबीना और हमारी शराफत बुज़ुर्गों पर और बुज़ुर्गी जो है वो लोगों पर वाज़ेह हो जाती है। हम शराफत और बुज़ुर्गी के वारिस हुए हैं और इस बात को कबीला माद बहुत अच्छे से जानते हैं और हम इसका दिफ़ा करने की गरज से नेज़ा ज़नी करते हैं, यहाँ तक कि हमारी शराफत और बुज़ुर्गी लोगों पर आश्कार वाज़ेह हो जाती है। शायर इस नज़म में अपनी शुजात का जिक्र करते हुए कहता है कि शुजात और बहादुरी उनको विरसे में मिली है और हर कोई उनकी शुजात को जानता है। इनकी शुजात में कोई दिखावा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें कोई बनावट हो। यहाँ तक कि कबीला माद इस बात को बहुत अच्छे से जानता है और हमारी इज़्ज़त और अज़मत का गवाह है, क्योंकि हम अपनी नामूस और इज़्ज़त की हिफाजत करना बहुत अच्छे से जानते हैं और उसकी खातिर खून का आखिरी कतरा तक बहा देने के लिए तैयार हैं। नुताइनु हम नेज़ा ज़नी करते हैं, मातरा खन्नास वन्ना, जब लोग हमसे एक फ़ासले पर हों तो हम तीरबाजी नेज़ा ज़नी करते हैं। व नज़रिबु बिस्यूफ़ी इज़ागशिना, और जब लोग हमारे मुहासरे में कब्ज़े में आ जाएँ तो हम तलवारों से उनकी खोपड़ियाँ उड़ा देते हैं। शायर कहते हैं, हमारा तरीक़ा वारदात दूसरों से कुछ अलग है, क्योंकि हम जिस दुश्मन से भी लड़ते हैं उन पर हम नेज़ाबाजी करते हैं और जब वो बढ़कर हमारे आगे आने की कोशिश करते हैं तो हम तलवारों के वार करके उनके जिस्म से खोपड़ियों को अलग कर देते हैं। अला ख़बरदार हो जाएं, ला यालमु कोई ना जाने, अल अक़वामु कौम की जमा अक़वाम, इन्ना बेशक तज़ाज़ना हमारे कदम डगमगा गए हैं, व इन्ना कदवनीना और हम सुस्त पड़ गए हैं। ख़बरदार कोई कौम ये ना समझे कि हमारे कदम डगमगा गए हैं और हम सुस्त पड़ गए हैं। शायर कहता है, कोई कबीला ये ना समझ ले कि हम कदमों से लड़खड़ा गए हैं और हमारी तलवारें नियाम में चली गई हैं। बिलाशुबा हम तो जंगी चालों के माहिर हैं, इसलिए हमने जंगी चाल इस्तेमाल करते हुए इस हरबे को इस्तेमाल किया है और मैदान जंग में हमारे शाहीन इन दुश्मनों पर झपट कर उनको ख़त्म कर देना बहुत अच्छे से जानते हैं। अला ला यजहलन्ना अहदुन अलैना, ख़बरदार कोई हम पर अपनी जहालत का मुज़ाहरा ना करे। फ़नजहला फ़ौक़ जहलिल जाहिलियती, इसलिए कि हम जाहिलों से बढ़कर जहालत का मुज़ाहरा कर देंगे। शायर अपने दुश्मनों को डराते हुए कहता है कि ख़बरदार कोई शख्स हम पर जहालत का तरीका इस्तेमाल करके हमला करने की कोशिश ना करे, क्योंकि हम इसको इससे कबल ही ख़त्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि हम ईंट का जवाब पत्थर से देने की सलाहियत रखते हैं। शायर वाज़ेह कर रहा है, ऐलान कर रहा है कि आगाह रहो कि हमारी ख़ानदानी शराफत से मुराद ये नहीं कि हम सुस्त पड़ गए हैं या हम दिफा करने के काबिल नहीं हैं, बल्कि हम तो उन लोगों में से हैं जो हवाओं का रुख फेर देने का हौसला रखते हैं और यही हमारी कायदाना सलाहियत है।
इज़ा बलगल फ़ितामा, और जब पहुँचता है कोई दूध छुड़ाने को, लना सबियुन, हमारा बच्चा, तखर्रु लहुल जवाइरु साजिदीना, तो वो बड़े बड़े सरकश को लोगों को अपने सामने सजदा करने पर मजबूर कर देता है। शायर आखिरी शेर में कहता है, हम इतने बहादुर और कवि मजबूत हैं, जब कोई दूध पीता बच्चा हमारी आवाज़ को सुन लेता है तो उसका दूध पीने का प्रोसेस अमल ख़त्म हो जाता है और लोग बादशाहों के सामने हमारी शुजाअत के किस्से बयान करते हैं और मजबूर होकर हमारे सामने घुटने टेक कर सजदा करने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि हमारे इस नज़म का नाम ही फ़ख्रुन व हमासतुन, बहादरी और फ़ख्र के बारे में है। तो ये तमाम अशार फ़ख्र और बहादरी को बहुत अच्छे से इसकी वजाहत कर रहे हैं। आप इनके मुश्किल अल्फाज के मानी और उनका बामुहावरा तर्जमा और तशरीह रफ़ बाइंडर पर बहुत अच्छे से लिख कर याद कीजिएगा। फ़ी अमान।